Welcome, my lovely students. First question. So, which of the following may be the possible values of b such that equation mod of x plus b plus mod of x minus 5 is equal to 10 has exactly two solutions for x? Pause the video and try to solve it yourself first. So, we need to find out the possible values of b in that case. Okay. So, mod of x plus b plus mod of x minus 5 is equal to 10 has exactly two solutions. और क्वेश्चन कह रहा है मे बी एंड ऑल्सो सेलेक्ट ऑल करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, एग्जाम में आएगा तो फिर डिफरेंट फॉर्मेट होगा, यानी कि तुम्हें पहले वैल्यूज गिवन होगा 5 माइनस 5 3 10 और फिर दिया होगा 1 and 2 1 and 3 एंड सो ऑन, इस तरह से दिया होगा. ठीक है, बट अकॉर्डिंगली अभी हमें यहाँ पे दिया है कि वी नो कि देर आर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस मे बी, या फिर हो सकता है एक ही करेक्ट ऑप्शन हो. देखते हैं क्या ऑप्शंस करेक्ट होंगे. तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं, बिकॉज हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एक्जैक्टली टू सॉल्यूशंस फॉर एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद में क्विकली समराइज करेंगे कॉन्सेप्ट को. ओके ठीक है. सो फर्स्ट केस है एज ए है, में वैल्यू गिवन है बी का 5. ठीक है, पुट करते हैं. तो ए के केस में क्या बनेगा हमारा इक्वेशन बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 10. ये इक्वेशन बना, और पॉइंट्स क्या है -5 and 5, उनसे डिस्टेंस हम देख रहे हैं. एंड बिटवीन -5 and 5 डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 10. सो इफ x इज बिटवीन -5 and 5, इन दैट केस हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, इक्वल टू 10 चाहिए, और 10 ही डिस्टेंस है. तो इफ x इज बिटवीन -5 and 5 देयर आर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस. एंड इफ x इज लेस देन -5 तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, x ग्रेटर देन 5 होगा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कि विल बी गेटिंग इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस इन दिस केस. जबकि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ टू सॉल्यूशंस ऑफ x चाहिए फॉर द गिवन इक्वालिटी, और यहां पे मिल रहे हैं इनफाइनेटली मेनी, सो डेफिनेटली ए विल नॉट बी द आंसर. ए तो फिर आंसर अपना नहीं होगा. ओके, सेकेंड केस बी, व्हेन बी इज इक्वल टू -5. ठीक है, सो मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 10. क्योंकि दोनों ही वैल्यूज हमारी मॉड ऑफ x माइनस 5 बन गया है, तो दिस विल बी 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 10, व्हिच इंप्लाइज मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 5. यानी कि 5 से 5 के डिस्टेंस पे क्या पॉइंट्स होंगे हमारे, 2 पॉइंट्स होंगे. ईदर इट विल बी 10 5 प्लस 5 और इट विल बी 0 5 माइनस 5. सो x इज इक्वल टू 0 and 10 विल बी द सॉल्यूशन. सो ओनली टू सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस. सो यस, दिस इज सेटिस्फाइंग द कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चन. तो ऑप्शन बी तो फिर अपना करेक्ट आंसर है. ठीक है, बी इज इक्वल टू -5 पे तो हमें एग्जैक्टली दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट केस लेते हैं, सी लेते हैं ऑप्शन. तो ऑप्शन सी कह रहा है हमारा b इज इक्वल टू 3, यानी कि मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 10. सो देयर आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट है हमारा -3 बिकॉज मॉड ऑफ x प्लस 3 यानी कि 3 से डिस्टेंस, और सेकंड है 5, और -3 से 5 के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 8. सो इफ देयर इज एनी पॉइंट बिटवीन -3 and 5 तो वहां पे हमारा टोटल सम ऑफ द डिस्टेंसेस आ जाएगा 8, हमें चाहिए 10, यानी कि द पॉइंट शुड बी ईदर इन दिस रीजन और इन दिस रीजन. एक सॉल्यूशन मिलेगा लेस देन -3 और एक सॉल्यूशन मिलेगा ग्रेटर देन 10, सॉरी ग्रेटर देन 5. एक मिलेगा लेस देन -3 और एक मिलेगा ग्रेटर देन 5, तो देयर विल बी एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस. इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन हमें निकालने तो है नहीं, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग. बी तो सेटिस्फाई कर ही रहा था, सी भी सेटिस्फाई कर रहा है. अगर निकालने होते तो हम क्या देखते कि डिस्टेंस है 8, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए 10. ठीक है, सो 2d विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि यहां पे ये जो भी पॉइंट होगा तो d डिस्टेंस हमें दोनों केसेस में एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, मॉड ऑफ x प्लस 3 के केस में भी और मॉड ऑफ x माइनस 5 के केस में भी. इजंट इट सो, बिकॉज दिस डिस्टेंस विल बी d एंड दिस विल बी 8 प्लस d. सो 8 प्लस 2d इज 10, d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहां से, एंड d इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -3 -1, सो दिस विल बी -4, एंड अकॉर्डिंगली सिमिलरली this point will be 5 plus 1 and hence 6. So x is equal to -4 and 6 will be the solutions. But solution निकालने नहीं थे ऐसे, तो C भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है. लास्ट केस है D वाला, और D में वैल्यू क्या आ रहा है, B is equal to 10. So mod of x plus 10 plus mod of x minus 5 this is equal to 10. So the two critical points are -10 and 5. Distance between these two critical points is 15. 15 डिस्टेंस है और हमको चाहिए डिस्टेंस सिर्फ 10, और हमें पता है कि दिस 15 डिस्टेंस इज द मिनिमम वैल्यू, इससे छोटी डिस्टेंस हो ही नहीं सकती, x हमारा कहीं पे भी क्यों ना लाई करे.
तो 15 से छोटा डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, और डिस्टेंस हमें 10 पूछा गया, तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं यहाँ पे, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा नो सॉल्यूशन वाला केस होगा। तो ओनली बी एंड सी आर सेटिस्फाइंग द क्वेश्चन, और ए और डी तो आंसर नहीं होंगे। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब इस चीज को क्विकली से समराइज करते हैं, फट से समराइज करते हैं। सो अगर हमारा इक्वेशन है लेट से मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू सी, और ऑब्वियसली क्योंकि ये डिस्टेंसेस का सम है सी हमारा, तो सी विल बी ग्रेटर देन 0, सी विल बी अ पॉजिटिव नंबर, सी विल बी ग्रेटर देन 0। ओके, सो इफ क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे ए एंड बी, ऑब्वियसली ए एंड बी, और एक्स का डिस्टेंस हम ए से और बी से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा इस केस में? मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कितना आएगा? दैट विल बी मॉड ऑफ ए माइनस बी। minimum value of this expression will be mod of a minus b. So if c is less than, first case हो सकता है when c is less than mod of a minus b, तो जब मिनिमम वैल्यू से भी छोटा होगा c, in that case there will not be any solution, no solution। ठीक है, ठंड से जहां पे भी डाउट हो, पॉज द वीडियो, जो भी अब तक हमने सीखा है उसको एक बार रिवाइज करो, उसको एक बार देखो और समझो कि क्यों होगा नो सॉल्यूशन। बिकॉज ऑब्वियसली जब मिनिमम हमारा मॉड ऑफ ए माइनस बी है तो उससे छोटी वैल्यू सी की होगी, तो कैसे सॉल्यूशन मिलेगा? सेकंड केस हो सकता है व्हेन सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, और अगर सी हमारा इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी है तो हमें पता है फिर एक्स हमारा ए पे हो, बी पे हो, ए और बी के बीच में कहीं पे भी हो, सो पूरे रीजन में हमें सॉल्यूशन मिलेगा। सो इन दैट केस विल हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस किस रेंज में होंगे? एक्स एलिमेंट ऑफ फ्रॉम ए टू बी क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और थर्ड केस हमारा आएगा when c is greater than mod of a minus b, and if c is greater than a minus b, mod of a minus b, तो फिर डेफिनेटली हमें a और b के बीच में सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं, फिर सॉल्यूशन या तो लेस देन a पे मिलेगा या ग्रेटर देन b पे मिलेगा। सो देयर विल बी एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, बिकॉज ये इक्वालिटी है, इक्वालिटी है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये इनइक्वालिटी होती तो फिर इनफाइनेटली मैंने हो सकते थे वहां पे भी। सो एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस मिलेंगे, और सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन व्हेन x इज लेस देन a, and second solution when x is greater than b. Is this clear? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ओके। एंड जस्ट इन केस इफ इन सम क्वेश्चन, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया, एक और हमें स्पेशल एग्जांपल मिला, दैट इज ये बी वाला एग्जांपल, जहां पे कि हमारे ये दोनों ही इनइक्वालिटीज इक्वल हो गया, यानी कि व्हेन ए एंड बी आर इक्वल एज पर दिस हिसाब किताब, इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, सो इफ ए इज इक्वल टू बी, तो ये भी एक केस हो सकता है। सो अगर ए इक्वल टू बी हो जाएगा, देन इन दैट केस इसको हम समराइज कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस ए और 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस बी, व्हिचएवर वे यू राइट इट, एंड दैट इज इक्वल टू सी। ठीक है, सो इन एनी केस मॉड ऑफ एक्स माइनस से हमारा क्या हो जाएगा? c बाई 2, यानी कि a से डिस्टेंस x का इज c बाई 2, सो वील बी गेटिंग टू सॉल्यूशंस, वन होगा a प्लस c बाई 2, सेकंड होगा a माइनस c बाई 2। सो इन दिस केस x विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस c बाई 2। सो यहां पे भी विल बी गेटिंग एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, ओके। तो पहला वाला सिनेरियो हमारा बना व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b, और सेकेंड वाला बना व्हेन a इज इक्वल टू b। ओके, क्या ये बात क्लियर है? और जब a इज इक्वल टू b होगा तो मॉड ऑफ a माइनस b तो 0 आ गया उस केस में, तो c लेसर तो हो नहीं सकता है, c इक्वल टू दैट वैल्यू होगा जबकि c 0 हो। ठीक है, तो पहला वाला कंडीशन वैसे भी हमने लिखा है c इज पॉजिटिव, तो डेफिनेट है कि सेकंड वाला कंडीशन इज समथिंग डिफरेंट। ओके, क्लियर? बिकॉज अल्टीमेटली ये जो सेकंड वाला कंडीशन है ये हमारा पर्टेन तो इसी से कर रहा है ना, व्हेन c इज ग्रेटर देन a माइनस b, बिकॉज अल्टीमेटली मॉड ऑफ a माइनस b तो 0 है अपना डिफरेंट केस में व्हेन a इज इक्वल टू b। तो हमारा सारी बातें यहाँ पे समराइज हो जाती है। ठीक है, एक बार ठंडे दिमाग से इन चीज़ों को रिविजुअलाइज करना, समझना। ठीक है, क्वेश्चंस तो हमने काफ़ी सारे कर ही लिए हैं, बट ये जो समरी है ये तुम समझ पाओगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगा तुम्हारा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ कैट क्वेश्चन जो कि 2-3 साल पहले पूछा गया था। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। बिल्कुल जो अंडरस्टैंडिंग हमने लिया है उस पर ही बेस्ड है। फाइंड द स्मॉलेस्ट रियल वैल्यू ऑफ ए सच दैट इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स प्लस ए
plus mod of x minus 3 is equal to 5 has infinitely many solutions for x. This equation has infinitely many solutions for x. तो अगर infinitely many solutions चाहिए तो क्या कंडीशन होगा? वो सिर्फ और सिर्फ कब आते हैं? When the distance is minimum. जब हमारा सिनेरियो कौन सा होता है? This scenario. When c is equal to mod of a minus b. तभी तो होता है, ठीक है, तभी तो हमें infinitely many solutions मिलेंगे. अदरवाइज या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर टू सॉल्यूशंस होंगे. अगर हमारा जो 5 है, जो राइट हैंड साइड है, इफ दिस इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पे क्या है? मॉड ऑफ x माइनस माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 5. तो क्रिटिकल पॉइंट्स है माइनस ए एंड 3. ये एक गलती है जो कर सकते हो एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम में देने का पर्पस भी यही रहा होगा कि अल्टीमेटली कई लोग गलती क्या कर दोगे कि क्रिटिकल पॉइंट ए मान लोगे, बट क्रिटिकल पॉइंट हमारा ए नहीं है, माइनस ए है, और सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है 3. तो 3 एक नोन वैल्यू है जिसके बारे में वी नो फॉर श्योर कि 3 कहां पे लाई करेगा नंबर लाइन में, 0 से राइट वर्ड्स होगा, बट माइनस ए कहां पे लाई करेगा ये हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस ए कहां पे लाई करेगा हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है. माइनस ए कैन बी ग्रेटर देन 0, इट कैन बी इक्वल टू 0, इट कैन बी लेस देन 0, ये कुछ भी हो सकता है. माइनस साइन बाहर लगा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये निगेटिव होगा. यही सेम चीज हमने स्टार्ट में भी देखा था मॉड की डेफिनेशन में कि मॉड ऑफ एक्स हमारा क्या करता है? इट इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0. बट माइनस एक्स हमारा नेगेटिव थोड़ी है, एक्स नेगेटिव है, दैट इज वाई माइनस एक्स तो पॉजिटिव है, ठीक है. सिमिलरली माइनस ए हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो बिल्कुल भी माइनस साइन बाहर लगा होने से ये अजम्पशन नहीं कर लेना है कि ए पॉजिटिव होगा और माइनस ए हमारा नेगेटिव होगा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. अनलेस ये क्वेश्चन साफ साफ कहता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट रियल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए. तो अगर पॉजिटिव हमें ए क्वेश्चन कह रहा है तब तो अलग की बात है, अदरवाइज खुद से एजम्पशन नहीं लेना है, ठीक है. खुद से एजम्पशन लोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन गलत करोगे, बिकॉज एग्जाम में जब भी क्वेश्चन फंसाएगा तो ऐसी जगहों में फंसाएगा जहां पे तुम्हारा एजम्पशन जो है तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा, ठीक है. सो माइनस ए कैन बी एनी वैल्यू. सो अगर माइनस ए कैन बी एनी वैल्यू, सो माइनस ए हमारा 3 के राइट वर्ड्स भी आ सकता है, यानी कि इट कैन बी ग्रेटर देन 3. एक केस बन सकता है दिस इज माइनस ए, और सेकेंड केस बन सकता है हमारा कि माइनस ए माइट बी लेफ्ट वर्ड्स, यानी कि 3 से छोटा वैल्यू हो. ओके, एंड सिंस हमें मिल रहे हैं इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, तो फॉर श्योर दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू सी, विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड का वैल्यू, तभी तो इक्वालिटी होगा. सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 5 इररेस्पेक्टिव ऑफ कि माइनस ए कहां पे लाई कर रहा है. दिस मस्ट बी इक्वल टू 5, ये वैल्यू इक्वल टू 5 होगा. एंड इफ दैट इज इक्वल टू 5, तो माइनस ए अगर हमारा 3 से राइट वर्ड्स है तो 3 प्लस 5 होगा, यानी कि माइनस ए विल बी इक्वल टू 8. अगर माइनस ए हमारा 3 से लेफ्ट हैंड साइड में है तो 3 माइनस 5 होगा. सो माइनस ए विल बी 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2. यहां से हमें आउटकम मिलेगा ए इज इक्वल टू 2, और यहां से हमें आउटकम मिलेगा ए इज इक्वल टू माइनस 8. ठीक है भाई, माइनस 8 आया तो ए आ गया माइनस 8, और दूसरा आउटकम मिला है ए इज इक्वल टू 2. क्वेश्चन पूछा है स्मॉलेस्ट रियल वैल्यू ऑफ ए, तो स्मॉलेस्ट रियल वैल्यू क्या आएगा? दिस विल बी लेसर, दिस विल बी मिनिमम एज कंपेयर टू दिस. है कि नहीं? तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू माइनस 8 एंड नॉट ए इज इक्वल टू 2. क्लियर? इजी क्वेश्चन. ये बात समझ गए तो आसान है, नहीं समझे तो फंसोगे, नहीं समझे तो इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और कैसे इसको प्रोसीड करेंगे. इसीलिए पहले एक एग्जांपल लिया हमने, पहले एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे कि बहुत सारी मल्टीपल सेटिंग्स को देखा, कंक्लूड किया और फिर इसको लिया. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन हमारा है मॉड ऑफ एक्स प्लस 10 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 10 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 50. तो देयर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स -10, 10 एंड 50. ठीक है, -10, 10 एंड 50. नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. -10, 10 एंड 50. ओके, अच्छा डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल लग रहा है 10 और 50 के बीच में और -10 और 10 के बीच में, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं. तो थोड़ा सा और बाहर ड्रॉ करते हैं 50 को. लेट अस से दिस इज 50. ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. एक्स हमारा कहीं पे भी लाई कर सकता है. इट कैन बी लेस देन -10, इट कैन बी बिटवीन -10 एंड 10, इट कैन बी बिटवीन 10 एंड 50, और इट कैन बी ग्रेटर देन 50. किसी भी केस में पॉसिबल है, कहीं पे भी हो सकता है. बट हमें अगर चाहिए मिनिमम वैल्यू, और डिस्टेंसेज हमारी कितनी है यहाँ पे? 3 डिस्टेंसेज है जिनका कि हम सम कर रहे हैं. अभी सारे हम सम वाले केसेस ले रहे हैं बिकॉज ये सारी चीजें हमारी सम वाले केसेस हम शॉर्टकट अप्लाई कर पाएंगे. हम डिस्टेंस वाले तरीके से, मेथड से
इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। जहां पे माइनस आएगा वहां पे हमें कन्वेंशनल अप्रोच पे जाना पड़ेगा, बिकॉज फिर हमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होगा। तो वहां पे भी समझेंगे, उसको भी समझेंगे, बट पहले यहाँ पे तसल्ली से इस क्वेश्चन को अपने एंड पे ट्राई करने की कोशिश करो, व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो अगर हमारा लेट अस से एक्स हमने लिया लेस देन -10, ठीक है, तुम यहां पे कहीं पे खड़े हो, तो क्या डिस्टेंस मिनिमम आएगा भाई? उस केस में तुम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करोगे? लेट अस से दिस पॉइंट इज 0, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे? यू विल बी ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस टू गेट टू -10, और ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कितना? दिस विल बी इक्वल टू 10, देन यू विल बी ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस टू गेट टू 10, और ये डिस्टेंस सॉरी 0 यहाँ पे थोड़ी आएगा, हाँ क्या ब्लंडर कर रहे हैं, -20, ठीक है, -20 लिया हमने। सो -20 से -10 पे आए, 10 डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर -20 से 10 पे आए, तो 20 + 10 30 डिस्टेंस ट्रैवल किया, प्लस फिर -20 से आओगे तुम 50 पे, तो 50 + 20 70 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल हो गया 110। ठीक है, सेम लॉजिक अप्लाई होगा हमारा व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट दिस पोजीशन। यहां से भी तुम्हें ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इजंट इट सो? स्मार्टर अप्रोच क्या होगा कि ऐसे किसी भी केस में स्मार्टर अप्रोच तब होगा जबकि तुम एक बार जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वहां से अपना डिस्टेंस देखो, क्योंकि उस केस में डेफिनेटली कम आएगा, डेफिनेटली कम आएगा। सो इफ यू आर एट -10, ठीक है, इफ यू आर एट -10, डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा? -10 से लेकर 10 तक डिस्टेंस विल बी 20, और -10 से 50 तक दिस डिस्टेंस विल बी 60, तो 20 + 60 टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 80। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 80। लेट अस से दिस इज पर्सन ए, एक और पर्सन है जो कि बी पे जो कि 50 पे खड़ा हुआ है। अब ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 50 से लेकर 10 पे जाएगा 40, और 50 से जाएगा -10 पे, दैट इज 60, तो 40 + 60 हो गया 100, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर दिस पर्सन विल बी इक्वल टू 100। अब साथ में यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड एट द एंड पॉइंट्स यानी कि -10 और 50 पे डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। और उसका लॉजिक भी क्लियर है, बिकॉज -10 और 10 के बीच का डिस्टेंस कम है, दैट इज वाई वहां पे डिस्टेंस ट्रैवल थोड़ा सा कम आया है, और -10 और 50 के 10 और 50 के बीच का डिस्टेंस जो है दैट गैप इज मोर, बिकॉज अल्टीमेटली तुम -10 पे खड़े होगे तो 50 तक तो जाओगे, तो एक बार वो डिस्टेंस तो कवर करोगे, वेदर यू आर स्टैंडिंग एट -10 तब भी 50 तक जाना है, 50 पे खड़े होगे तब भी -10 पे जाओगे, तो वो डिस्टेंस तो कॉमन है, वो तो कॉमन है। डिफरेंस आ रहा है ये डिस्टेंस में, जो कि फर्स्ट केस में सिर्फ 20 है, सेकंड केस में 40 है, दैट इज वाई डिफरेंस जो हमारा आ रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड में वो आ रहा है 20 का। छोटी छोटी बातें जिनको भी समझ पाओगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और बेस्ट अप्रोच क्या होगा? बेस्ट अप्रोच ये होगा जबकि तुम मिडिल पॉइंट पे खड़े हो, बिकॉज तब फिर तुमको सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन में एक एक बार डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यानी कि सिर्फ 20 और 40 ही ट्रैवल करना है व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट 10। सो इफ यू आर स्टैंडिंग एट 10 देन एक बार तुम जाओगे -10 तक 20 ट्रैवल करोगे, और एक बार जाओगे 50 तक 40 ट्रैवल करोगे, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? मिनिमम डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 60, मिनिमम डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 20 + 40 दैट इज इक्वल टू 60, दैट इज इक्वल टू 60, और ये वैल्यू आएगा हमारा मिडिल पॉइंट पे, एग्जैक्टली एट द मिडिल। एक मिडिल पॉइंट इन द सेंस कि क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमारे 3 हैं उनमें से जो मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है, उनमें से जो मिडिल पॉइंट होगा, नॉट द मिडिल पॉइंट एज सच, यानी कि -10 और 50 का एवरेज नहीं चाहिए हमें, ये जो मिडिल पॉइंट है हमारा 10, इस वैल्यू पे, इस पे द डिस्टेंस ट्रैवल विल बी मिनिमम। क्या ये पार्ट समझ में आता है? ठीक है, ओके। सो हमें कभी भी अगर ऐसे केसेस दिए होंगे तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, जो मिडिल पॉइंट होगा हमारा ऑर्डर में लगाओगे नंबर लाइन में, और जो मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है, लिखे हुए में नहीं, क्योंकि लिखे हुए में तो ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, बट जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है उनमें जो मिडिल पॉइंट होगा एग्जैक्टली नंबर लाइन पे, दैट विल बी द पॉइंट जहां पे डिस्टेंस हमारी शॉर्टेस्ट आने वाली है। ओके, क्लियर? और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी क्या? दैट डिस्टेंस विल बी, if these are points -10, 10 and 50, shortest distance will be this plus this, because you are standing at this point. So this is 20 and this is 40, so shortest distance will be 20 + 40, that is 60. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और अभी हम ऑड वाला ही एग्जाम्पल लेंगे। लेट अस से हमारे नंबर से 10, 20, 40, 60 and 100. Basically we need to find out minimum value of mod of x minus 10 plus mod of x minus 20 plus mod of x minus 40 plus mod of x minus 60 plus mod of x minus 100. ठीक है, सो यहां पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? अगेन मिडिल पॉइंट पे आएगा, सो व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट 40, मिनिमम डिस्टेंस विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो आंसर आ जाएगा हमारा दिस विल बी 20 + 30 + 20 + 60,
सो दिस विल बी 60 + 20 80 + 50 130 130। ओके, और इन शॉर्ट तुमको बस एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पहले वाले केस से फोकस करना था, वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 60, बिकॉज अल्टीमेटली सम तो वही आ रहा है। और यहां पे किस पे फोकस करोगे? सो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस विच इज 40 + 90 दैट इज इक्वल टू 130। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली विजुअली मैंने तुम्हारे लिए एग्जाम्पल पूरा बना दिया है सो दैट तुम्हें क्विकली समझ में आ जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है एंड वाई इज दिस मिनिमम। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो ऑड वाले केसेस में तो हमें बातें समझ में आ गई, बट अगर इवन हुए, इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स हुए, तब फिर क्या करेंगे? वहां पे तो मिडिल हमारा एग्जैक्टली दिखेगा नहीं ना, तो फिर वहां पे हमें कैसे सॉल्व करना होगा, वो केस भी लेते हैं। सो नाउ दिस इज द केस जहां पे कि हमारे इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इवन नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स है। ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। टेन 30 60 एंड 90 दीज आर द 4 पॉइंट्स। अप्रोच अब तक हमें इतना तो समझ में आ चुका है कि हमारा जो भी आंसर आएगा मिनिमम का, बट वो आंसर कहीं ना कहीं मिडिल में ही रहेगा। बट इस बार हमारे पास मिडिल में 2 पॉइंट्स हैं, 30 एंड 60। तो हमारा आंसर 30 और 60 पे हमें चेक करना पड़ेगा। 30 पे क्या आंसर आ रहा है, 60 पे क्या आ रहा है, चेक करते हैं। तो एक बार हम 30 पे चेक कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं 60, क्योंकि 10 और 90 तो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, वहां पे हमारा डेफिनेटली आंसर नहीं आने वाला मिनिमम वाला। 30 पे कितना आएगा डिफरेंस, कितना वैल्यू आएगा डिस्टेंस का? सो 30 से 10 जाएंगे, ठीक है, या फिर 30 से जाएंगे 60 और 30 से जाएंगे 90। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? 20 + 30 + 60, 20 + 30 + 60 दैट इज 110। और यही बात अगर हम देखें 60 से, तो 60 से 90 जाएंगे, 60 से 30 जाएंगे और 60 से जाएंगे 10, तो कितना आ जाएगा? 30 + 30 + 50 दैट इज 110 ओनली। सो बेसिकली वी आर गेटिंग सेम वैल्यू। ठीक है, सेम वैल्यू हमें मिल रहा है 30 पे भी और 60 पे भी। अब एक काम करते हैं, एक कोई बीच में और वैल्यू ले लेते हैं और वहां पे देखने की कोशिश करते हैं। लेट अस से हमने ले लिया पॉइंट, कोई भी वैल्यू ले लें बीच में चलेगा, ठीक है। तो लेट अस से हमने ले लिया वैल्यू एट 45, 46, 48, 50, जो वैल्यू तुम्हें मना है बीच में 30 और 60 के बीच में ले सकते हो, उस पर भी चेक कर लो। ठीक है, 45 पे क्या आएगा? अगर तुम 45 पे खड़े हो, यू विल बी ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, सो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस ओनली। ठीक है, बेसिकली 15 + 15 30 हो गया, प्लस दिस डिस्टेंस अल्टीमेटली। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस 35 + 45 विच इज 80 विच इज 110। बट लॉजिकली देखो तो अल्टीमेटली किसी भी केस में हम क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? ये वाला डिस्टेंस बिटवीन द 2 मिडिल पॉइंट्स एंड बिटवीन द 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो अगर डिस्टेंस हम सेम ही ट्रेवल कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वी आर बिटवीन 30 एंड 60, तो फिर टोटल डिस्टेंस तो सेम ही आएगा। लॉजिकली समझोगे तो टोटल डिस्टेंस तो सेम ही आएगा। यानी कि इन ऑल दीज केसेस व्हेन एक्स इज बिटवीन 30 and 60, including 30 and 60, we will be getting a minimum value. हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो जब भी इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो जो हमारे मिडिल में 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो क्लोज ब्रैकेट बिटवीन दीज 2 वहां पे मिलेगा। और वो वैल्यू क्या होगा? दैट वैल्यू विल बी दिस वन। ठीक है, बिटवीन दीज 2, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2, देन द अदर टू जितने भी पॉइंट्स होंगे अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। इजी वैल्यू है, ठीक है, इजिली हमें आंसर मिल जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके। और कन्वेंशनली करने की कोशिश करोगे, केसेस बनाओगे, तो फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी जरूरत नहीं है। दैट इज वाई ये अप्रोच हमारा बेस्ट है सॉल्व करने के लिए। ओके, क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर देते हैं। लेट अस से प्लस mod of x - 110 प्लस mod of x + 20। 2 और पॉइंट हमने ऐड कर दिया, इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स है। बट अब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगा। -20, 10, 30, 60, 90 एंड 110, दीज आर 6 पॉइंट्स। तो मिनिमम डिस्टेंस हमारा कितना आएगा? मिडिल 2 पॉइंट्स कौन से हैं? मिडिल 2 आ रहे हैं हमारे, दिस 30 एंड दिस 60। ठीक है, दीज आर द मिडिल 2, और इनके बीच का कोई भी वैल्यू पे हमें, किसी भी वैल्यू पे हमें मिनिमम आंसर मिलेगा। और वो मिनिमम आंसर होगा क्या?
दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, देन डिस्टेंस विल बी बिटवीन दीज 2 एंड देन बिटवीन द फाइनल एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ऑफ दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 30 प्लस 80 प्लस 130, 110 माइनस 20 दैट इज 130, so this will be 240, आंसर विल बी 240। क्या अप्रोच समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? ठीक है, कि कैसे हमने अपने जो क्वेश्चन था मॉड का उसको डिस्टेंस का क्वेश्चन बना दिया और कितना इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, और ये ऐसा मेथड है कि तुम ये मेथड कहीं नहीं देखोगे, और अब आज के बाद देखने लगो तो अलग की बात है, बट अभी तक तो नहीं देखोगे। ठीक है, बट मजा आता है, समझ में आती है चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तो कर लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन mod of x plus 20 प्लस mod of x plus 40 प्लस mod of x plus 60 प्लस mod of x plus 80 प्लस mod of x plus 100। तो इसका आंसर तो कमेंट में बताना मुझे, क्या आंसर आएगा। ओके, अब तो ये केक वॉक है, इजी है, बहुत ही आसान सवाल है अगर समझ में आ गया तो, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पिछले 10-15 मिनट का एक बार फिर से देखो, फिर से समझो। देखो मेरा तुमसे सजेशन तुम्हें ये कहना रहेगा कि इवन इफ तुम्हें ये लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ अब ये, क्योंकि एग्जाम के पास हम पहुंच रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में प्रेशर आ जाता है कि अब टाइम बहुत कम बचा है, हमें सिलेबस फटाफट कवर करना है। लेकिन देखो तुम फटाफट सिलेबस कवर करने के चक्कर में पड़ोगे ना, तो कुछ भी सब कुछ आधा अधूरा करोगे, और आधा अधूरा करके जाओगे तो कैट में जाके एग्जाम में क्वेश्चन में फंसोगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ कर रहे हो उसको थोड़ा सा तसल्ली से करना पड़ेगा। इवन इफ एग्जाम पास आने का प्रेशर है, प्रेशर तो है, बट फिर भी तुमको चीज़ों को करते समय थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, ताकि तुम उन चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सको और उनको एग्जाम में एक्चुअल में अप्लाई कर सको। तब तो मतलब है ना, इवन इफ तुम्हारे 2-4 टॉपिक छूट भी जाए, बट जितना किया हो तो ऐसे किया हो ना कि उस पर क्वेश्चन आए तो तुम कर सको उसको प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, दैट इज, और इसी हिसाब से प्रिपेयर करना। जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके तुम स्टक हो गए, फंस गए, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम दो, ब्रीदर दो अपने आप को। ठीक है, सोचो उस बारे में, या फिर एक बार फिर से उस बात को, उस पॉइंट को देखो और ध्यान से समझो जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो उस बात को जो मैं कह रहा हूँ। जो लिख रहा हूँ वो तो एक बात है ही है, बट जो कह रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे मैं कोई कई ऐसी बातें तुम्हें बता रहा हूँ जो कि तुम्हें समझना इंपॉर्टेंट है। उनको समझोगे तो वो बातें और बेटर तरीके से तुम्हें समझ में आएंगी। ओके, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट of this question, solve for x when mod of x minus 1 plus mod of x minus 3 plus mod of x minus 6 that is greater than equal to 10। ठीक है, तो इक्वालिटी वाला तो सॉल्यूशन हमने देख लिया था, हालांकि इक्वालिटी वाला 3 के केस में तो नहीं देखा था, बट अभी हम जो कॉन्सेप्ट समझे हैं वहां से कुछ चीजें समझ में आई हैं, तो उसके बेसिस पे आगे अप्रोच करेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को भूल जाओ, और अगर इस पार्ट को भूल गए हो तो अब बताओ मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस फंक्शन क्या आएगा। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है 1, 3 एंड 6। अब अगर तुम 3 पे खड़े हो तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, 2 + 3 5, मिनिमम वैल्यू तो यही होगा डिस्टेंस का। अगर तुम 1 पे खड़े हो तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, 1 से लेके 2 + 5 7 डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। और अगर तुम 6 पे खड़े हो तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करने वाले हो, फिर 3 + 5 यानी कि 8 डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। बट क्वेश्चन तुमसे कितना पूछ रहा है, अब इसको ओपन कर देते हैं, देख लेते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए डिस्टेंस हमारा। तो 7 आ रहा है 1 पे, 5 आ रहा है 3 पे, 8 आ रहा है 6 पे, यानी कि हमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है इससे। तो डेफिनेटली वी हैव टू गो आउटवर्ड्स, या तो सॉल्यूशन हमारा 6 से बड़ा होगा और या फिर 1 से छोटा होगा। तो हमें एक्स पे सॉल्यूशंस जो मिलेंगे वो या तो 6 से बड़े होंगे और या फिर 1 से छोटे होंगे। और क्योंकि हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो इनफाइनटली मेरे सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि एक रेंज आएगा जिसके बाद के सारे लेटर से दैट ये हमारा रेंज है। और क्योंकि इक्वालिटी भी है, सो हमें सॉल्यूशन एक तो ये मिलेगा इससे बड़ी सारी वैल्यूज, और दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा इससे छोटी सारी वैल्यूज। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें एक्स जो राइट वर्ड्स है उससे बड़ी सारी वैल्यूज, और दूसरा मिलेगा एक्स जो लेफ्ट में है उससे छोटी सारी वैल्यूज। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब बस हमें ये पॉइंट्स निकालना बाकी रह गया है। तो देखो अगर इसको कन्वेंशनली भी हमें सॉल्व करना है तब भी ये पार्ट तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम कन्वेंशनली सॉल्व करना भी सीखेंगे, कन्वेंशनली भी फटाफट सॉल्व होगा। ठीक है, बट हमें पता है कि x हमारा 2 जगह पे सॉल्यूशन देगा। फर्स्ट केस इज व्हेन x इज लेस देन 1 और सेकंड केस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 6। और जब x लेस देन 1 होगा तब तो हमको पता है कि सारे के सारे जो ब्रैकेट्स हैं मॉड हैं हमारे, वो सारे के सारे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे, बिकॉज x लेस देन 1 है तो x - 1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। x - 3 क्या होगा, नेगेटिव होगा। x - 6 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सारे के सारे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। तो बेसिकली हो जाएगा हमारा -x - 1 विच इज 1 - x। तो 1 - x
plus 3 minus x plus 6 minus x is greater than equal to 10. So this is 6 plus 3, that is 9 plus 1, 10. 10 minus 3x is greater than equal to 10. Okay. 10 minus 3x is greater than equal to 10. So 3x will be, minus 3x will be greater than equal to 0. So minus 3 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट हैंड साइड में 0 है, बट इनइक्वालिटी तो चेंज हो जाएगा. सो x will be less than equal to 0. तो पहला सॉल्यूशन मिलेगा x is less than equal to 0. सेकंड, x is greater than 6. So if x is greater than 6, in that case हमारे सारे के सारे मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे. सो रिजल्ट हो जाएगा हमारा x minus 1 plus x minus 3 plus x minus 6 is greater than equal to 10, which will be 3x minus 10 greater than equal to 10. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ, तो 3x will be greater than equal to 20 and hence x will be greater than equal to 20 by 3. और ये दोनों केसेस पॉसिबल है, तो और है ऑब्वियसली यहाँ पे. तो हमारा आंसर आ जाएगा x either is between minus infinity and 0 including 0 because इक्वालिटी भी है यहाँ पे, यूनियन 20 by 3 comma infinity. So this will be our answer for this question. This will be the answer. क्या ये क्लियर है? क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है. अब इसी सेम चीज को अपने डिस्टेंस के अप्रोच से करना चाहते हैं. हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे भी, जब तुमने बीच वाली चीजों को समझ लिया तो अब ये इजीली ऐसे भी सॉल्व हो रहा है, बट डिस्टेंस वाले अप्रोच से करना चाहते हैं तो उसको भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से कि इसके बाद ये बचा हुआ जो सॉल्यूशन है ये भी हम उसी अप्रोच से करते हैं. तो कैसे करते हैं? 1 3 6. ओके, और x हमारा या तो यहां लाई कर रहा है या इस पोर्शन में लाई कर रहा है. ओके, 1 पे हमें डिस्टेंस कितना मिला था? 7 मिला था, और 6 पे मिला था 8. ओके, सो अब अगर हम 1 से थोड़ा सा इस पॉइंट पे गए और यहां पे जाके तुम खड़े हो गए तो कितना डिस्टेंस तुमको ट्रैवल करना पड़ेगा? इनिशियली जब तुम 1 पे थे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे? 1 पे यू वर ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 3 एंड फ्रॉम 1 to 6. और 1 से 1 तक का डिस्टेंस तो कुछ भी ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा था. बट अब तुमको ये जो डिस्टेंस है, दिस एडिशनल डिस्टेंस, लेट अस से दिस इज d. ठीक है, दिस डिस्टेंस इज d, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे जो d आएगा वो डिफरेंट आएगा. लेट अस से दिस इज d1 एंड दिस इज d2. तो अब की बार ये जो d1 डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा तुम्हें हर एक पॉइंट तक जाने के लिए, क्योंकि तुम x पे खड़े हो और x से 1 तक जाना है. तो पहले तो 0 आ रहा था क्योंकि जब तुम 1 पे खड़े हुए थे. अब तुम x से जब 1 तक जाना है तो d1 एक्स्ट्रा ट्रैवल करोगे. x से 3 तक जाओगे तो 1 से 3 तक वाला डिस्टेंस तो ट्रैवल ही करोगे, d1 एक्स्ट्रा ट्रैवल करोगे. तो इफेक्टिवली तुम्हें तीनों केसेस में, फॉर ऑल दीज 3 केसेस, तुम्हें d1 एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा. तीनों केसेस में d1 एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि यू विल बी ट्रैवलिंग टोटल डिस्टेंस 7 + 3d1 एंड दैट डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10. बहरहाल इक्वालिटी लगा लो यहाँ पे, क्योंकि हमें तो इक्वालिटी मिल जाएगा, उसका तो पता है कहाँ जाना है. फिर तो पता है कि x के बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाना है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 10. तो यहाँ से d1 हमारा आ जाएगा इक्वल टू 1. एंड इफ d1 इज इक्वल टू 1 तो 1 से 1 छोटा है, यानी कि 0 पे तुम्हें मिलेगा वैल्यू 10. सो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. सिमिलरली यहाँ पे d2 डिस्टेंस 3 टाइम्स एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? दिस विल बी 8 plus 3d2 and that is equal to 10. So 3d2 will be equal to 2 and hence d2 will be 2 by 3. 2 by 3. तो 6 plus 2 by 3 यानी कि x पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 and 2 by 3 which will be 20 by 3. 18 plus 2 20 by 3. तो x will be greater than equal to 20 by 3. ये दोनों सॉल्यूशंस यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन नहीं. दोनों सॉल्यूशंस हमारे चलेंगे. Either x is less than equal to 0 or x will be greater than equal to 20 by 3. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके. तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं और फिर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि नेक्स्ट सेशन में करेंगे. पर पहले तुम इतना जो आज सीखा है इसको तसल्ली से समझ लेना. कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, और फिर उसको समझ लोगे. फिर अगले सेशन में फिर इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे. चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर. और अगर सेशन पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना. और साथ में यू कैन ऑल्सो, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर फीडबैक इन कमेंट्स. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.